जगत जननी माता श्री राज राजेश्वरी देवी के चरणों में समर्पित संकल्प से सिद्धि तक एक तपस्विनी की कहानी, भक्तों की जुबानी। दादी दादी, मैं रोज आपको ये किताब पढ़ते हुए देखता हूँ। आप ये क्या पढ़ रहे हो? बेटा, श्री माता जी का ग्रंथ पढ़ रही हूँ। ये तो महाराज जी की मम्मा है ना? हाँ बेटा, इसमें श्री माता जी के जीवन का संघर्ष और हंजी महाराज के दिव्य ज्ञान प्रचार के साथ असंख्य भक्तों के अनुभव भी है। दादी, हमें भी श्री माता जी के बारे में बताइए ना। हाँ बेटा, जरूर। आ जाओ आ जाओ। माता जी का जन्म 6 अप्रैल 1932 को उत्तराखंड के मेल गांव में एक किसान परिवार में हुआ। बचपन से ही अपने स्वभाव और गुणों से सबको मोहित कर लेते थे। उनका जीवन बहुत अद्भुत और निराला था। दादी दादी, हमें भी प्रेमियों के अनुभव सुनाइए ना। बेटा, माता जी हमेशा सेवा और सत्संग को बहुत महत्व देते थे। मैं ऐसे ही हैदराबाद के प्रेमी कांता बहन का अनुभव बताती हूँ, जिनके जीवन में सेवा और सत्संग से परिवर्तन आया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। यह 1981 की बात है, जब जगत जननी श्री माता जी का हैदराबाद में शुभागमन हुआ। महात्मा जी की सूचना मिलते ही मैंने आश्रम जाने की तैयारी कर ली। मन ही मन इतनी खुशी हुई कि मैं फूल ही नहीं समाई। मुझे ऐसा लगा कि पूरी सृष्टि में प्रेम और ममता जाग गई हो। आश्रम में सत्संग और दर्शनों का कार्यक्रम था। सत्संग के बाद जब श्री माता जी के दर्शन करने जाने लगी और जैसे जैसे मैं नजदीक पहुंची, मुझे ऐसा आभास हुआ कि यह कोई साधारण माँ नहीं है, यह कोई जरूर महान शक्ति है। जब मैं श्री माता जी के चरणों के नजदीक पहुंची और श्री माता जी से प्रार्थना की कि माँ, क्या आप मेरे घर आएंगे? तब श्री माँ ने बहुत खुशी से कहा कि हाँ, मैं जरूर तुम्हारे घर आऊंगी। मैं आई इसीलिए हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब श्री माता जी घर पर आए, उन्होंने मुझे ऐसा प्रेम और प्यार दिया। श्री गुरु माँ की तरह मुझे जीवन की शिक्षा भी दी। श्री माँ ने मुझसे कहा, तुम घर में सत्संग की शुरुआत करो, सत्संग से ही जीवन में परिवर्तन आता है। मैंने माता जी की आज्ञा मानकर शुक्रवार का प्रति सप्ताह का सत्संग का आयोजन किया। धीरे धीरे आसपास के पड़ोसी सभी लोग आने लगे और सत्संग की महिमा समझने लगे। धीरे धीरे उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त हो गया और सभी सत्संग से जुड़ गए। यही श्री माता जी की शक्ति का प्रताप है कि हमारे घर पे पिछले 40 वर्षों से निरंतर साप्ताहिक सत्संग हो रहा है। श्री माँ के दया, प्रेम और परोपकार को हम जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे। मेरा सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है कि वे सत्संग को श्रवण कर, ज्ञान को जानकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। वाह दादी, क्या बात कर रहे हो? 40 साल से सत्संग हो रहा है। इतना ही नहीं बेटा, माता जी ने पहाड़ों के छोटे छोटे गांव में बहुत प्रचार किया। ऐसे पहाड़ों के एक प्रेमी गोपाल क्षेत्री का अनुभव सुनाती हूँ। जगत माता जी की जय। यस पहाडी भेग कालिम्पोङमा 1969 सालदेखि प्रथमपल्ट सत्सङ्गको प्रचार प्रसार भएको थियो। त्यस समयमा म पनि एउटा 14-15 वर्षको थिएँ र हामी सबै नै त्यसमा साथमा थियौँ। जस्तै जेपी दाजु र कतिजना दिवंगत पनि भइसकेका छन्। र त्यसको साथसाथमा 1972 सालमा प्रथमपल्ट जुलाई 24-25 तारिकमा आदिशक्ति जगतजननी माताजीको आगमन भयो कालिम्पोङमा। र
उहाँलाई आउनुभन्दा अघि त्यस 2 दिवसीय प्रोग्राम हुनुभन्दा अघि माताजी आउनुभन्दा अघि चाहिँ यहाँ खडे परेर पानी नपरेर हाहाकार मचेको थियो र यो विषय लिएर समस्त भक्त त्यो बेला त्यति बेसी भक्तजन थिएन, कम्ती भक्तजनहरू थिए र त्यस समयमा माताजीलाई यस पानी नपरेको विषयमा प्रार्थना गर्यो। सबै भक्तजनले प्रार्थना गर्नुभएको थियो। त्यति बेला माताजीले यसो झ्यालपट्टि हेरेर भन्नुभयो कि तिमीहरूलाई यहाँ पानी पनि चाहियो, सत्सङ्ग पनि चाहियो भन्नुभयो। नभन्दै बेलुका सत्सङ्ग कार्यक्रम भव्य रूपमा भयो। माताजीको सत्सङ्ग, प्रवचन, दर्शन प्रसङ्ग सकेर जब प्रेमी भक्तजनहरू आफ्ना आफ्ना घरतिर लागे, घरमा पुग्दा नपुग्दै घनघोर वर्षा भयो। बिहान उज्यालो हुन्जेलसम्म वर्षा भयो र भोलिल्टो दिन उज्यालो भएको थियो। भोलिल्टो बेलुका प्रोग्राम भयो, सत्सङ्ग कार्यक्रम भयो र राति फेरि वर्षा भयो। त्यो बर्खा चाहिँ यस्तो खालको एउटा आजसम्म जो पनि त्यस समयमा साक्षी थिए, म पनि स्वयं त्यसको एउटा साक्षीको रूपमा थिएँ र आज पर्यन्त छु। र कतिजना जीवन भएर गए, कतिजना जीवसँग जस्तो जेपी दार्जिलिङको र आज त्यो क्षण, त्यो घटना एउटा अनौठो चमत्कारको रूपमा आजसम्म हाम्रो हृदयमा अमेट छाप भएर बसेको छ। र त्यसरी नै दोस्रो चरणमा 1974 सालमा कालिम्पोङको मेला ग्राउन्डमा भव्य 2 दिवसीय सत्सङ्ग कार्यक्रम भएको थियो। त्यस समयमा माताजीको साथमा सद्गुरुदेव महाराजजीको पनि आगमन भएको थियो र त्यस 2 दिवसीय सत्सङ्ग कार्यक्रममा कालिम्पोङ सहरमा भव्य शोभायात्रा निकालिएको थियो र पछि सत्सङ्ग कार्यक्रम पश्चात माताजीले श्री महाराजजीलाई विन्ती गर्नुभयो कि यस पहाडी भेगका जति पनि भक्तजन छन्, गरिब भक्तजनहरू छन्, यिनीहरूको निम्ति एउटा सिलगढीमा एउटा आश्रम साथै एउटा वार्षिक प्रोग्राम राखिदिनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। कारण यी भक्तजनहरू हरिद्वार दिल्ली जान सक्दैनन् भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसकै फलस्वरूप प्रथम हंसबेला आश्रम साथै दोस्रोमा अहिले सालुगढामा जुन आश्रम बनेको छ, परम पूज्य माताजी एवं महाराजजीको परम कृपाद्वारा यो आश्रम बनेर वार्षिक प्रोग्राम समस्त हामी पहाडी भेग उत्तर पूर्वाञ्चल क्षेत्रको भक्तजनहरूले लाभ प्राप्त गरिरहेका छौँ। साथसाथै देश विदेशका भक्तजनहरूले पनि आज पर्यन्त यो लाभ प्राप्त गर्नु भएको छ र हामी समस्त उत्तर पूर्वाञ्चल क्षेत्रको भक्तजनहरूले सद्गुरुदेव महाराजजी एवं माताजीप्रति एउटा बिन्ती चढाउँ कि यस प्रोग्रामको लाभ सधैँभरि हामीलाई मिलिरहोस् भन्दै म महाराजको चरण, सद्गुरु महाराज चरणमा बिन्ती भाव चढाउँदै मेरो वक्तव्य यति नै शेष गर्न चाहन्छु। सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदि सती जगजननी माता जी की जय। वाह दादी, अब मुझे समझ आया कि कई बार ग्रंथ पढ़ते पढ़ते आपके आंखों से आंसू क्यों आ जाते हैं। क्या यही प्रेम भाव देखकर आते हैं? हाँ बेटा, प्रेम में बहुत ताकत होती है। दादी, आपने कहा था कि माताजी की स्कूलिंग घर पर हुई है, इसके बावजूद भी माताजी देश विदेश में प्रचार कैसे कर लेते थे? श्री महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है वह भाषा से परे है। इसी ज्ञान को माताजी ने देश विदेशों में बहुत प्रचार किया। ऐसे ही अमेरिका के एक प्रेमी ऑड्रे जी का मैं अनुभव सुनाती हूँ। आदि शक्ति राजेश्वरी श्री जगज्जननी माता जी की जय। 10 years that will last forever, for lifetimes. As a blessing in disguise, as we had no idea who we were serving. Meeting Sri Mataji for the first time in 1978, as I arrived back in New York, Mataji asked, "How you know Guru Maharaj is arriving tomorrow for his program?" I told Mataji I had no clue, but I felt a tremendous need to come back to New York. Mataji smiled and said, "Acha, acha." From there, my curiosity grew, as I then was informed that Mataji is Sri Guru Maharaj's mother, and had returned and has been living with the Premis for months in New York. That same handful of Premis I met in 1976 prior to receiving knowledge. At Guru Maharaj's program, I was seated way back in the balcony. As I sent a prayer, Sri Mataji, seated on stage, looked up towards me, towards my direction, till our eyes connected. I knew Mataji heard my heart. A feeling of deep comfort came over me,
and I knew I was in good hands. After that day, every night, satsang was held, and premis would have darshan and questions. Mataji reminded us that as premis, we each represent Guru Maharaji at all times, and so to do good work and to be at our best behavior, because everything we do reflects on Guru Maharaji. If we do great things, then all our families and friends and acquaintances will give us credit. And when we do not so great things, then they will only blame Guru Maharaji. To so be always conscious of our actions and do good. On this first encounter, before Mataji returned back to India, Mataji made sure that all this handful of premis had a place of their own. Mataji got not one, but 2 ashrams, one in the city and one in New Jersey. And later on, Mataji sent Mahatma Satyanand Sarvaginan to tend us. On one of the last time Mataji blessed us with her holy company from the many trips and picnics and satsang programs, Mataji celebrated Guru Maharaji's happy birthday and called all premis from everywhere in the US and Canada. Mataji prepared for 2 days a feast of over 30 dishes. And at the program, she enjoyed watching all the premis dancing, singing, and celebrating Guru Maharaji's birthday. These are moments we will forever treasure. When the news came that Mataji's passing, though it was a very, very dark day, but Mataji's presence has touched our lives so deeply that till this day, we are so blessed to be graced with our Adi Shakti, Rajeshwari Shri Jagatjanani Mataji's eternal presence in our hearts. Happy birthday, Sri Mataji. Koti Koti Pranam. Our heartfelt congratulations to Sri Guru Maharaji and the Holy Family, to all Mahatmas and Bhaijis and all premis. Happy birthday. Congratulations. Pranam. ये तो अमेजिंग है दादी, लेकिन दादी इतना बड़ा ग्रंथ लिखना अपने आप में कितना बड़ा टास्क होगा ना, तो यह किसने लिखा और यह कैसे पॉसिबल हुआ? गुरु महाराज के दया के बिना यह संभव नहीं था। अपने दरबार के एक सीनियर प्रेमी जो दिल्ली में रहते हैं, C.L. टंडन जी, महात्मा बाई जी और प्रेमियों के योगदान से इतना बड़ा ग्रंथ बहुत ही कम समय में बन गया। टंडन जी को श्री माता जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और अब मैं उनके अनुभव बताती हूँ। बोलिए जगत जननी श्री माता जी की जय। जगत जननी श्री माता जी लाखों लोगों की आराध्य है। सबसे पहले जगत जननी श्री माता जी का दर्शन मुझे 1951 में जब महाराज जी का जन्म हुआ, सतपाल महाराज जी का, तब कुछ प्रेमी लोग गए थे वहां पर कंकद में, तो माता जी का दर्शन किया मैंने, सानिध्य प्राप्त होता रहा। जगत जननी श्री माता जी के व्यक्तित्व के बारे में 2-4 चीजें मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। पहला, उनका गुरु महाराज जी के प्रति समर्पण भाव। यद्यपि वो श्री महाराज जी की धर्म पत्नी थी, लेकिन हमेशा उन्होंने अपने आप को उनका भक्त माना। 1966 में बॉम्बे में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें महाराज जी का जुलूस निकला था। उसमें पहली बार श्री महाराज जी ने माता जी को और बालवान जी को रथ पर अपने साथ बिठाया और ये इंडिकेशन दी कि मेरे बाद जगत जननी श्री माता जी और महाराज जी बालवान जी जो हैं ये मेरे कार्यों को आगे करेंगे। और 66 के अंदर ही महाराज जी ने फिर शरीर छोड़ दिया और उसके बाद जगत जननी श्री माता जी का क्षेत्र शुरू हुआ। सबसे प्रति प्रचार के प्रति जो महाराज जी के माता जी का लगन था वो बड़ा विचित्र था। बड़ी बड़ी कठिनाइयां आई। पहले तो कहते थे कि मुझे बोलना नहीं आता है, अरे टंडन मैं तो क्या करूंगी,
लेकिन जब उन्होंने स्टेज पे बोलना शुरू किया, सबसे पहले हंस जयंती पे श्री महाराज जी के बाद, तो इतना भावपूर्ण उनका प्रवचन था और जोशीला भी था। उसके बाद उन्होंने प्रचार को संभाला और कितना प्रचार बढ़ाया महाराज जी का कि पूरा जीवन उनका अंतिम समय तक वे प्रचार करती रही। साहस, निडरता, समर्पण, ये बहुत बड़े गुण थे माता जी में। और एक चीज जो मैंने देखी वो ये थी कि भक्तों के प्रति, सेवकों के प्रति बड़ा प्यार था उनका। बहुत सारी चीजें थीं, देश में विदेश में प्रचार करने गई और ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे भी साथ गया मैं। और वहाँ पर कई बार माता जी के सत्संग को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का काम मुझे दिया जाता था। तो माता जी कई बार अगर मैं कुछ गलती कर दूं, कुछ चीज छूट जाए मेरे से, वो कहते थे अरे तूने यह ट्रांसलेशन तो कहा किया ही नहीं मेरा। तो ऐसा है कि उनमें इतना जागरूकता भी थी कि वो एक बहुत तत्वदर्शी ज्ञानी थे, दयालु थे, सचमुच माँ ही थे। और मेरी माँ नहीं, सबकी जगत जननी माँ थे, सबके माँ थे। तो माता जी का वर्णन करना तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। बाकी जो उनकी किताब लिखी है मैंने, जिसमें बहुत सारे लोगों की स्मृतियां हैं, उसमें काफी विस्तार में उनके जीवन की झलकियां हम लोगों ने दी हैं और प्रेमियों ने भाव दिया है। जो सत्संग प्रचार, जो संघर्ष महाराज जी के, माता जी के जीवन में आए, उनको पढ़ने के लिए मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप माता श्री राजेश्वरी स्मृति ग्रंथ को लेकर के पढ़ें। ये नवयुवकों के लिए भी और हर जाति के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। माता जी का ने कभी भी धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया है। उनके लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब समान थे, क्योंकि उनका कहना ये था कि मानव धर्म सबके लिए एक है, अलग अलग नहीं है। अलग अलग तो हम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाए हैं। तो उनकी भावना बहुत सार्वजनिक थी, सब लोगों की भलाई के लिए थी और सदैव भलाई करते करते उन्होंने अपने जीवन को समापन किया। हरिओम तत्सत। माय गॉड, ये तो अनबिलीवेबल जर्नी है। काश हम भी माता जी के दर्शन कर पाते। कोई नहीं बेटा, माता जी के बताए हुए रास्ते पर चलो और भाव से ज्ञान प्रचार करो। माता जी का प्रिय भजन भी भाव पर था। दादी हमें भी सुनाइए ना। हमें श्री माता जी का सानिध्य नहीं मिला, लेकिन हमें यह स्मृति ग्रंथ मिला है, जिसे पढ़कर हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल सकते हैं और प्रेरणा भी ले सकते हैं। थैंक यू दादी।